छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने 23,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। इसे लेकर पार्टी में जश्न का माहौल है। जीत के बाद राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने विक्रम उसेंडी से खास मुलाकात की। जगत विजन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में विक्रम उसेंडी जी हैं। काफ़ी बड़ी जीत हासिल करें आपने जी। किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा इस बार? देखिए, इस समय एक चुनाव में खास करके 2018 से 23 के बीच की बात करूं तो ये कांग्रेस की सरकार ने वाकई बहुत सारे वादा और घोषणा पत्र में अपनी बात तो कही थी, लेकिन उसका कोई अमली जामा या ठीक से धरातल में उसका क्रियान्वयन हो नहीं पाया। इन योजनाओं का ठीक से जनता को लाभ भी नहीं मिल पाया। इसके चलते जनता में बड़ा नाराजगी तो थी। तो चूँकि हम चुनाव में गए एक प्रत्याशी के नाते, तो जनता में ये था कि चूँकि इसके पूर्व हम वहाँ पर काम कर चुके थे, तो जनता में बात थी कि उस भाजपा शासनकाल में काम बहुत सारा हुए थे, बहुत सारा योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा था। लेकिन इन 5 साल में कहीं पर भी विकास के काम तो हुए नहीं। बहुत सारी योजना, खास करके हमारे क्षेत्र में जो नेशनलाइज्ड बैंक से किसान ऋण भी लेते हैं, बहुत सारा प्रधान आवास बनने का था, बहुत सारे सड़कों का निर्माण, पुल, बहुत सारे जो शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो काम होना चाहिए तो बिल्कुल हुए नहीं थे। इस बात को लेकर जनता में बड़ा नाराजगी थी। इन सब मुद्दों को अपने बात को हमने वहाँ पर रखा भी था, और जनता चूँकि पूर्व में काम कर चुके थे, इस बात के कारण से जनता विश्वास भी जागा कि भाई निश्चित रूप से ये बात सही है कि जनता 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, और केंद्र सरकार की भी 9 साल की योजनाओं का ठीक से जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे वहाँ पर जल जीवन मिशन का काम हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अन्य योजनाओं के लाभ के साथ साथ इस सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन का बड़ा मामला था। जाकर के हम देखें तो डीएमए फंड में बहुत सारा काम हुआ नहीं, राशि आहरण हो गया, बहुत सारे कामों में भ्रष्टाचार की शिकायत, ये सब चीज़ों से जनता में बड़ा सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। इन सब चीज़ों के चलते हमने जनता के बीच बात भी, जनता भी स्वीकार की कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है और निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। जनता ने परिवर्तन किया और जनता का जनादेश मिला है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर जनता ने प्रदान किया है। बिल्कुल। कोल माफिया की बात करें या माइंस की बात करें तो आपके क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पर इनका दबदबा था, यानी काफ़ी हद कर दिए थे वहाँ, ये बोला जा सकता है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका तो नहीं, लेकिन आयरन ओर का और सबसे ज़्यादा जो काम तो हो ही रहा था। उसके साथ उसी में इस बात को पहले उल्लेख किया था, डीएमए फंड, जो डीएमए फंड के माध्यम से बहुत सारे जो काम स्वीकृत हुए थे, बहुत सारे गांव में जो सोलर लाइट लगना था और लाइट स्वीकृति हुई, स्वीकृत होने के बाद गांव में लगा नहीं लगने के बाद राशि आहरण कर लिया गया। बाद में पता चला 1-2 जगह तो हमारे गांव में ही भी मामला था, लाइट लगा नहीं, राशि आहरण के मुद्दे को लेकर हमने धरना आंदोलन किया। बाद में वो 1-2 वहाँ संबंधित ठेकेदार, उन पर कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए थे, और वो जगह रातों रात लगाना पड़ा। और बहुत जगह शिकायत ये भी हुई कि वो जो सोलर लाइट जिसका मार्केट में कीमत 10,000 है, उसको 48,000 का चार्जेस किए थे। इस टाइप की शिकायत, इस तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच गए, तो ये सब चीज़ खुलासा होने को स्पष्ट हो गया कि सरकार में काम कम और कमीशन खोरी की सरकार चल रही थी। तो कुल मिला के जनता में इन सब चीज़ों के प्रति नाराजगी तो थी, और साथ ही साथ जितने भी हमारे क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री सड़क बहुत सारे बने थे, उसको कोई 5 साल तक रिपेयर हुआ नहीं था। स्टेट हाईवे की सड़कें हैं, उनमें काम, ये सब चीज़ों में चलते इन 5 साल में जनता में बहुत ज़्यादा नाराजगी तो थी। इन सब चीज़ों के जनता देख चुकी थी, पूर्व में जो काम वाम चल रहे थे वो उनकी तुलना एक प्रकार से जनता करने लगी थी। तो एक बड़ा एक कारण था कि जनता में भी एक परिवर्तन में बड़ा इस 5 साल में इनकी जो नाकामी थी, ये बड़ा मुद्दा बना था। बस्तर बोलते थे कि बस्तर में कांग्रेस जिस तरीके से दावा करती थी वो सुपला साफ हुआ वहाँ से। देखिए, बस्तर में के मतलब पिछले में सरकार तो बनी थी ट्राइबल एरियाज़ के चलते, लेकिन उस एरिया में इस समय सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी देखने की मिली। काम हो नहीं रहे थे, बहुत सारा जो पूर्व में जिस बात को बताया कि वहाँ पर अनियमितता और अन्य चीज़ों के चलते जिस प्रकार से खामियां दिख रही थी, और साथ ही साथ ट्राइबल एरिया में बहुत सारे बातें एक प्रकार से आई कि सरकार, कांग्रेस सरकार आदिवासियों के नाम से चुनाव तो जीत करके आई है, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बातें गांव-गांव नीचे स्तर चल रही थी, पंचायत स्तर तक कोई काम भी हो नहीं रहे थे। पंचायतों में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये कब
आपके 15 वित्त की राशि जो केंद्र सरकार से, उस राशि में भी यहाँ जिला से या वहाँ के स्थानीय विधायक की से भाई उस काम को क्या कर रहे हैं, जबकि पंचायत की स्तर काम है, उनको क्या करना चाहिए, उस राशि का उपयोग कहाँ करना चाहिए। उसी राशि में जो 15 वित्त की राशि हो, चाहे मूलभूत का राशि हो, चाहे मनरेगा की राशि, ये सब जगह गोठान उठान बनाए, गोठान का कोई ठिकाना, लेकिन उसमें वो राशि खर्च किया गया, वहाँ कोई उसका ठिकाना नहीं, कोई गाय नहीं, तो अनावश्यक रूप से ये सब काम खर्च हुए थे, जिसके चलते गांव प्रत्यक्ष रोज देख रहे थे, गांव वाले देखो यहाँ बना करके रखे हैं, वहाँ पर तुम जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों को भी चर्चा का विषय तो रहा है। और कुल मिला के ये सब बातें जो पंचायतों में काम नहीं होना, उनके क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, ये सब चीज़ों के चलते भी जनता के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी नाराजगी बहुत ज़्यादा थी। ये सब मुद्दे भी तो थे बहुत ज़्यादा। आदिवासी मुख्यमंत्री की बातें चल रही हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश का तो विधायक दल तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस आधार से जो निर्णय होता है उसको मान्य हो सब कर रहे हैं। 5 साल क्या करेंगे आप? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? नहीं, प्राथमिकता तो यह है कि जो बातें हमने घोषणा पत्र में कही है उसका क्रियान्वयन तो होना चाहिए। उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता के साथ साथ जो चर्चा बातचीत, वहाँ का विधानसभा के जो रोडमेप में बना करके वहाँ की प्राथमिकताएं क्या है, उन प्राथमिकता के आधार पे काम कराना, लोगों की मूलभूत समस्या का समाधान कैसे हो। जो पूर्व में भी हम 15 साल से बहुत सारे काम हुए थे, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, बहुत सारे काम हुए थे। तो अभी भी आने वाले समय में जो प्राथमिकता हो के आधार पर उन कामों का जो निराकरण हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी आने वाले समय में। जी, 30 दशक से आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से पिछली बार आप लोग नहीं आ पाए और अभी फिर से जनता ने आपको पसंद करी है? नहीं, देखिए, 2018 में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, तो घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें की थी। 36 बिंदु में उनका बड़ा ये बात था कि सभी किसानों को हम कर्ज माफ करेंगे, नंबर 1 था। लेकिन आप वहाँ देखें तो नेशनलाइज बैंक से जो किसान ऋण लिए थे, खास करके अपने हमारा जो ट्राइबल के साथ जो बंगाली बहुल एरिया है, अपनी विधानसभा की बात करूँ, किसी का माफ हुआ नहीं, जनता बड़ा नाराजगी थी। और दूसरा था हम शराबबंदी करेंगे, वो कुछ हुआ नहीं, महिलाओं में बड़ा नाराजगी। तीसरा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें कुछ हुआ नहीं। साथ ही साथ आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ नहीं इन 5 सालों में। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे ये तो थे जो अपने इन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसका क्रियान्वयन हुआ ही नहीं, इसके चलते तो नाराजगी तो थी। और उसके साथ साथ विकास का काम, जिसके मैं पूर्ण बता चुका था, काम तो हुए नहीं है पूरा। तो ये सब बातों के चलते हमारे बने काम तो नहीं है। उसके साथ एक घोषणा पत्र में जो बातें थी, इसके चलते ये परिणाम इस प्रकार क्या है कि भाई 15 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम बेसी का फैक्टर भी रहा। और एक बार उनका नारा चले, वक्त है बदलाव का, एक बार हमको अवसर दे, अपने घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, जनता ने इनके सब्जवाज में आकर के उनको अवसर दिया, लेकिन ये हुए नहीं 5 साल में। तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करी, इसलिए बड़ा परिवर्तन हुआ। आप ये यहाँ बातें कर रहे थे थोड़ी हो कि छत्तीसगढ़ियावाद और ये करके, आप क्षेत्र में जो जनता की मूलभूत है उन समस्याओं का निराकरण आपने जो बातें घोषणा पत्र में की थी उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ये जनता इस चीज़ को देख रही थी, लेकिन इन किसी को क्रियान्वयन नहीं होने के चलते इस प्रकार के परिणाम तो आए हैं। और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं होना भी एक बड़ा कारण तो था। ये बड़ी बात है। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या नक्सलाइट की है, आप लोगों की क्या प्राथमिकता रहेगी इसमें? नहीं, देखिए, अंदरूनी क्षेत्र में ये वामपंथ उग्रवाद वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ सहीवाल संवेदनशील एरिया हैं, वहाँ भी हमारी प्राथमिकता है कि उस क्षेत्र के जो हमारे पंचायत हैं वहाँ के लोगों की प्राथमिकताएं में क्या काम होने चाहिए। तो हम उनसे चर्चा करके बात करके जो काम चाहते हैं उस हिसाब से काम तो हो रहे हैं। लेकिन खास करके हमारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उधर महाराष्ट्र एरिया से लग भी जाता है, कुछ इधर भूजमाड़ एरिया लग जाता है। तो सब दोनों क्षेत्र तो है संवेदनशील एरिया हैं। उस क्षेत्र के लिए एक प्राथमिकता के आधार पर उस क्षेत्र में कौन से काम प्राथमिकता होनी चाहिए, वहाँ पर विकास का काम कैसे हो, ये सुरक्षा के साथ वहाँ का विकास होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास होना चाहिए, ये प्राथमिकता के साथ ये जनता के बीच में 5 साल जाएंगे। अब देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। वैसे जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जनता ने इन्हें काफ़ी पसंद करा है। पहले विधायक बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, फिर सांसद बने और फिर से आप विधायक बने। विश्वास है कि इस बार भी आप अच्छी पद में रहेंगे और
बस्तर का विकास करेंगे। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।